नमस्कार साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी सरकार को बने हुए अभी 2-4 दिन भी नहीं हुआ और ये पूरे बिहार में गरीब लोगों को हटाया जा रहा है। अभी हाल फिलहाल में आप देखें, बहुत सारे जिला देखें, नालंदा जिला, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और कई जिले में तोड़ा फोड़ी का काम चल रहा है। लेकिन ये देखिए, ये पटना का दरोगा रायता है, जो कि ये गरीब लोग जो है यहाँ 3-4 सालों से रह रहे थे झोपड़ी लगाकर, लेकिन वोट ले लेने के बाद इनको जो है फिर से हटा दिया गया, इनकी झोपड़ी को तोड़ दिया गया। और देखिए ये इतना छोटा छोटा बच्चा को लेकर ऐसे जो है अभी एक छोटा सा इधर तरह सा दिखा दीजिए, छठिया नहीं पूरा, अभी इसका जो है छठी भी नहीं पूरा है। इतना छोटा सा बच्चा को लेकर देखिए, ठंड का मौसम है और ये ऐसे खुले में जो है बैठ कर बच्चे को लेकर बैठी हुई है। और ये देखिए इनका खाना जो है इस तरह से बन रहा है। तो सोचिए कि समाज कहाँ जा रहा है। और गरीब का सरकार कहते हैं कि गरीब का सरकार है, लेकिन देखिए इन गरीबों के साथ क्या है। क्या सरकार को बेरोजगारी नहीं दिखाई दे रही है? क्या सरकार को महिला सुरक्षा नहीं दिखाई दे रहा है? क्या सरकार को और कोई काम नहीं दिखाई दे रहा है कि सरकार बनते ही बस उनको दिखाई दिया है तो ये गरीबों का घर दिखाई दिया है। अब ये गरीब जाएंगे तो जाएंगे और देखिए कि किस तरह से इधर आओ। कब जाती हो आप? कहाँ रहोगी? इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको पता भी नहीं है कि हम कहाँ जाएंगे। और आपको तोड़ना ही था तो तोड़ने से पहले इन लोगों का व्यवस्था करवा देते। अब तो आप सरकार में हैं, पहले भी आपकी सरकार थी और अभी तो आपका 3 से 4 दिन सरकार बने हुआ ही है और आप जो है गरीबों को बिल्कुल उजाड़ कर फेंकने का काम कर दिए हैं। तो मैं उन महिलाओं को भी जागरूक करूंगी जो 10,000 रुपया में फुसला गई या फिर जो 500 में अपने आप को अपना वोट बेच देती हैं। वो देखिए कि हमारा वोट का कीमत क्या होता है। अभी सरकार तो बन गया, अब महिलाएं कह रही हैं कि अगला बार से नहीं, लेकिन 5 साल के लिए तो अब आप उसको झेलिए। अब वो आपको तोड़ भी सकता है, फेंक भी सकता है और आप कुछ नहीं कर सकते। और ज़्यादा कीजिएगा तो ये लोग जो है लाठी चार्ज करने लगते हैं, तो ऐसे करने लगते हैं। देखिए अभी हमारे साथ एक बुजुर्ग दादाजी है, ज़्यादा भावुक हैं, इनसे भी बात करते हैं। कैसे टूट गए? देखिए साहब, टूटा इसे हम लोग के ये रोड पर रह गए 40-50 रुपये। आलू भी बचा दिए थे, यहाँ उतार दिया था तो बचा दिया कमला नेहरू नगर में, इस गार्डन रोड में, इस गार्डन रोड में बसा दिए। तो वहाँ पड़ी हम लोग कुछ दिन रहा, वहाँ से कबाड़ करके अतिक्रमण वाला जो था वो लोग वहाँ से हटा दिया तो हम लोग चल आए फिर रोड पर आए तो ये सब टूटा। जो बोलता है कि दरोगा राय में मकान सब बिल्डिंग सब टूटा। तो कुछ दिन बिल्डिंग में गिरे रहे, भीतरी रहने के बाद में फिर बिल्डिंग बनने लगा तो हम लोग बाहर आ गए। बाहर रहने के बाद में तो इसका जितना नेता लोग विधायक लोग कहीं क्या कि आप लोग को व्यवस्था करवा दिए हैं, कर हो गया है, यह है वह है। हम लोग जब होता है तो हम लोग वोट देते हैं, नीतीश बाबू को देते हैं। ये वोट उनको देने के बाद में अब क्या हुआ कि कोची बोलता है कि हम लोग के कागज मिला और न कुछ मिला। एक बार एक आकर के सबसे झोपड़ी का बर्बादी है, सर सामान वहाँ हो गए हम लोग के सबसे बढ़िया है कि बसा दिया जाए कहूँ पड़ी। हमको कोई पैसा कौड़ी से कोई मतलब नहीं है, हम लोग फेरी कर गरीब होंगे हम लोग के दीजिए और नहीं जितने बड़े सबके वोल्टेज करा और सबके गरीब लोग का मर, बस यही हम कहते हैं। अच्छा तो देखिए ना साल है ना पत्ता मर रहे जारा में बुढ़िया तब तरह अपनी। अच्छा सुनिए, हम आपसे ये कह रहे हैं कि देखिए सरकार तो आपको देने नहीं जाएगा, ये बात तो नहीं, लेकिन हम लोग सरकार के पास अभी जितना लोगों का घर टूटा है वो लोग जा सकते हैं और जाकर वहाँ बात रखेंगे कि भाई हम लोग को तोड़ दिए हैं ना, हम लोग के पास कुछ रहने के लिए नहीं है,
हम लोगों को आप व्यवस्था दीजिए, कहीं भी जमीन घर बना दीजिए। तो अगर हम चलेंगे तो हमारे साथ कितने लोग चलेंगे? चलेंगे, चलेगा जितना सब टूटा जो सब चलेंगे। सब चलिएगा तब ना। मान लीजिए देखिए घर आपका टूटा है, कल मेरा भी टूटेगा, हम भी सरकारी जमीन पे रह रहे हैं। तो भाई मान लीजिए कि आप तोड़ रहे हैं तो उससे पहले हमारा इंतजाम कीजिएगा ना। गरीब आदमी घर कहाँ से खरीदेगा 200-300 रुपया कमाने वाला? तो हम आपके पास 2-3 दिन के बाद फिर से आएंगे, आवेदन लिख कर। जितने भी लोग हैं आप सबको बता कर रखिएगा कि उस दिन हमको जाना है डीएम के पास या मुख्यमंत्री के पास, जहाँ भी जाना पड़े हम लोग चलेंगे। 200 लोग का घर टूटा है, जितना भी लोग का टूटा है, सब लोग एक साथ चलेंगे कि भाई ठंडा के मौसम में हम लोग कहाँ रहे। और जिम्मेदारी सरकार का है। हम तो गरीब हैं तो हम रोड पे रहने वाले सड़क पर थे ही, लेकिन आप सरकार में है तो हमको जमीन दीजिए। जमीन दीजिए, कहूँ पड़े आप बसा दीजिए, जहाँ पड़े नहीं है जब कोई बोलता है कि घर में जरूर है वहीं पर ही हमको बसा दीजिए। ये रोल मॉडल बना रही है, मतलब नए मॉडल का जमाना का ये बना रहे हैं। अभी गृह मंत्री बने हुए इनको 2 से 4 दिन नहीं हुआ, ये पूरे जगह पे पूरे बिहार में तहलका मचा दिया है। बुलडोजर पे बुलडोजर चढ़ा रहे हैं। इन गरीबों का दर्द को समझिए आप लोग। साल मास करते थे वो जानते कि 4 दिन भर चला हुआ और 5वां दिन में एकदम झोपड़ी है कोई अच्छा करा नहीं। कैसे दिन होगा तो कैसे तुम लोग पर हम भी देवल जाएगा गरीब लोग। विधायक लोग तो हम लोग से बोल रहे हैं कि वोट आप दिए, घर बनाए, आप लोग के घर बना कर देंगे। एक बार में हम लोग के 50 घर हो गया, होला के बाद में हम लोग के न घर मिला न कहूँ का और व्यवस्था कर दिए। हम लोग के व्यवस्था, हमको पैसा से कोई मतलब नहीं है सर। देखिए इतने छोटे-छोटे बच्चे को लेकर ये कहाँ जाएंगी? सोचिए कितनी शर्म की बात है कि आपका सरकार बनते हैं जो 4 दिन भी नहीं हुआ सभी गरीबों को आप उजाड़ने का काम करने लगे हैं। संजीव चौरसिया विधायक जी हैं और हम लोग सब लोग उनके पास चलेंगे, ये बात तो रखेंगे कि भाई हम लोगों का व्यवस्था करवाइए। तो हम जब चलेंगे तो आप सभी लोग को चलना होगा। बिल्कुल आएंगे। यहाँ के बहुत सारे लोगों के पास मेरा नंबर है, यहाँ हम मीटिंग करवा कर जाते हैं, संविधान यात्रा निकलवाए हैं। थोड़े शुक्रिया मनाएंगे, आप लोग बस बात कीजिएगा। हम चलेंगे आपके साथ। देखिए हम वहाँ तक लेकर चलेंगे, आप सब लोग चलिएगा हमारे साथ, तभी ना हम कुछ कर पाएंगे। तो देख लीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए इस बार की सरकार गरीबों का है या अमीरों का है।